अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टेट टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। पिछले वीलॉग में हमने टॉप सिटी 1 के बारे में काफ़ी तफसीलन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आप उससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आज के वीलॉग में हम कंपैरिजन करेंगे टॉप सिटी 1 और मुमताज़ सिटी का। टॉप सिटी 1 और मुमताज़ सिटी एक दूसरे के आमने सामने सोसाइटीज़ हैं जिनका लाइफ स्पैन आलमोस्ट बराबर है, लेकिन शुरू में टॉप सिटी 1 और मुमताज़ सिटी को वो रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि इनको एक्सेस नहीं थी। आगाज़ में इन दोनों सोसाइटीज़ को वो रिस्पांस नहीं मिला जितना जो मिलना चाहिए था, लेकिन जैसे ही न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद को मुकम्मल किया गया, उसकी तामीर नौ की गई, उसको ऑपरेशनल किया गया और उसके बाद श्रीनगर हाईवे का एक रूट दिया गया इस्लामाबाद से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, तो इनकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसकी वजह ये थी कि पहले इन सोसाइटीज़ में डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी। अगरचे ये मोटरवेज़ इंटरचेंजेस के बिल्कुल करीब थी, लेकिन इनकी कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी। लोग तरनोल से फतेहजंग रोड से होते हुए इन सोसाइटीज़ को अप्रोच करते थे। पहले मुमताज़ सिटी में आते थे, फिर टॉप सिटी 1 में आते थे। टॉप सिटी 1 की इंतज़ामिया ने गवर्नमेंट को लैंड दी कि वो ये रास्ता जो है पब्लिक के लिए यहाँ बना सकें, जो लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद या बाकी शहरों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद को अप्रोच करना चाहते हैं। चलें, अब आपको मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप इन सोसाइटीज़ का बैकग्राउंड क्या था, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टॉप सिटी 1 में आप इन्वेस्ट करें या मुमताज़ सिटी में आप इन्वेस्ट करें। ये तो आपका अपना फ़ैसला है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कौन सी सोसाइटी क्या सहूलत दे रही है और कौन सी सोसाइटी में क्या सहूलियात हैं। टॉप सिटी 1 देखा जाए तो डेवलपमेंट में बहुत आगे है। उन्होंने तकरीबन अपने 4 सेक्टर्स जो हैं वो डेवलप करके डिलीवर कर दिए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मैस नहीं किया। मैस इन सेंस के जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको अलग रखा है और जो कमर्शियल एरिया है उसको अलग रखा है। अब इन्होंने टॉप सिटी 1 के अंदर आप देखते हैं ब्लॉक ए और ब्लॉक डी में 10-10 मरला है, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी में 1-1 कनाल है। तो उन्होंने इस्लामाबाद के सीडीएस सेक्टर्स की तर्ज के ऊपर मिनी कमर्शियल्स दिए हैं हर सेक्टर को, ताकि जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं वो लोग वहाँ से जाके ख़रीद सकें। और उन्होंने कमर्शियल को बिल्कुल अलग कर दिया है। अब जहाँ पर ज़ाहिर है ब्रांड्स ने आना है वो मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर ही अपने वजूद को ज़ाहिर कर सकते हैं, तो इन्होंने कुंवर मुइज़ ब्लॉक के नाम से एक अलग से ब्लॉक बनाया है जिसके अंदर 600 गज़ से लेकर 4000 गज़ तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और इस वक्त कंस्ट्रक्शन बूम पे है। अच्छा, अगर यही चीज़ देखी जाए मुमताज़ सिटी में कि भाई कमर्शियल का क्या सिनेरियो है वहाँ पर, तो जब आप मुमताज़ सिटी में एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले कमर्शियल नज़र आता है, आपको रेजिडेंशियल नज़र नहीं आता। जो रहने वाले लोग होंगे डेफिनेटली यहाँ पर सबसे बड़ा मसला पार्किंग का होगा, बिकॉज़ मैंने जो उसको देखा है अपनी तरफ से, मुझे तो यही लगता है कि अगले 5-10 साल के अंदर वहाँ पर पार्किंग का सबसे बड़ा इशू होगा और हर वक्त रश होगा। तो वहाँ रहने वाले जो लोग होंगे उनको सबसे बड़ा मसला एक्सेस का होगा कि वो कहीं ना कहीं जैम रहेंगे अपने आप को। मुमताज़ सिटी शायद उनके माइंड में ये है कि ये रास्ता पहले लोग फतेहजंग, अटक और कोहाट की तरफ जो जाते थे वो रास्ता इख्तियार करते थे तरनोल से होते हुए फतेहजंग रोड के ऊपर और इधर चले जाते थे। अब जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं श्रीनगर हाईवे और लूप इस्तेमाल करते हैं टॉप सिटी 1 और मुमताज़ सिटी का। तो मुमताज़ सिटी वालों ने ये सोचा कि पहले हम कमर्शियल लें ताकि लोग जो हैं जो वापस जा रहे हैं उनके लिए बजाय, या फिर वो इस्लामाबाद जाना चाहते हैं कोई शॉपिंग करने के लिए, तो वो पूरा इस्लामाबाद की तरफ मत जाएं, वो मुमताज़ सिटी से ही माज़रत के साथ मुमताज़ सिटी के में ही अपनी शॉपिंग करें और वापस चले जाएं। ये इनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इसके कंपैरिजन जो टॉप सिटी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ज़्यादा फोकस ये रखा है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग सोसाइटी बनाएं जिसके अंदर लोग रहकर अपने आप को वो जो एक खुशी वाली ज़िंदगी है वो एंजॉय कर सकें, प्राइवेसी वाली ज़िंदगी है वो एंजॉय कर सकें। उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक अलग से ब्लॉक बना दिया है कुंवर मुइज़ के नाम से, जहाँ पर वो कमर्शियल है, उसके बाद आगे सारा रेजिडेंशियल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त का क्या सिनेरियो है। इस वक्त
टॉप सिटी 1 में सबसे ज़्यादा बने हुए हैं घर और कम हैं कमर्शियल। और अगर इसको देखा जाए मुमताज़ सिटी में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कमर्शियल हैं और बने हुए कम हैं घर। तो बुनियादी तौर पर टॉप सिटी 1 में जो प्लॉट की इन कंपैरिजन अगर मतलब मुमताज़ सिटी देखा जाए तो प्लॉट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, और अगर मुमताज़ सिटी में देखा जाए तो प्लॉट की वैल्यू कम है। उसकी वजह ये होती है कि लोग कमर्शियल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। मतलब आप कराची में नहीं रह रहे, यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद, सो इस्लामाबाद की अपनी एक डायनामिक्स है। तो यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि वो एक विला टाइप, चाहे 5 मरला का हो 10 मरला का हो, वो उस घर में रहें। वो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर रहना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से शायद टॉप सिटी 1 को ज़्यादा इन्वेस्टर तरजीह देता है। और एक और सबसे बड़ी बात है, शायद आपको पता ना हो, अगर आप टॉप सिटी में घर बनाते हैं तो वो आपको 3 से 4 फैसिलिटीज़ देते हैं। वो आपको मैप प्रूव करके देंगे, मैप बना के भी देंगे, वो आपको एक्सकेवेशन करके देंगे, ये जो जिसको खुदाई कहते हैं, और उसके बाद आपको 3 माह के लिए बिजली और 3 माह के लिए पानी फ्री देते हैं। अब जो इन्वेस्टर है जिसने घर बनाना है, जैसे आप हैं, आप सोच रहे हैं कि आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये खर्चे तो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्ट करेंगे अपना टॉप सिटी 1 के अंदर, तो ये फैसिलिटी आपको तकरीबन आपको मिलियन तक की कॉस्ट बच सकती है। अगर आप कोई 35-70 का यानी 10 मरला का कोई घर या विला बनाना चाहते हैं, तो आपको 1 मिलियन तक की ये कॉस्ट बचती है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है। और इसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा घर टॉप सिटी 1 में हैं। इस वक्त हम इसके गवाह हैं, और अगर आप हमारे पास हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको साइट विज़िट करवाएंगे। तकरीबन कुछ 600 घर बन रहे हैं या बन चुके हैं, और इस वक्त आपको वहाँ पर कोई रेंटल के ऊपर चीज़ मिलती ही नहीं है, बिकॉज़ जो लोग बना रहे हैं वो खुद रह रहे हैं, क्योंकि पुरफ़िज़ा मकाम है, साफ़ सुथरी हवा है, कोई मसला नहीं है। लोग वो जो शोर है, उस जो ट्रैफिक की खचखच है, उससे निकल कर वो एक पुरसकून जगह के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर बाज़ औक़ात ऐसे होंगे आप में या आपके अज़ीज़ों में जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, और वो ये समझते हैं कि नहीं टॉप सिटी 1 थोड़ा सा महंगा है तो हम किसी और जगह के ऊपर कर लें, तो फिर मुमताज़ सिटी आपके पास मौजूद है। इनकी प्राइसेस में तकरीबन आपको 5 से 7 लाख का फ़र्क आपको नज़र आता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि वो जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं आपके जो घर को बनाने में, वो आपकी बचत है, जो कि आप मतलब बचाना चाहते हैं, और वो फैसिलिटी आपको दूसरी सोसाइटी के अंदर नहीं मिल रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुमताज़ सिटी में लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे सामने ही है, टॉप सिटी में क्यों इन्वेस्ट किया लोगों ने और मुमताज़ सिटी में क्यों किया। तो मुमताज़ सिटी में लोगों का इन्वेस्ट करने का बुनियादी तौर पर रुझान ये है कि वो देखते हैं कि ये मार्केट है कमर्शियल की। अब ज़ाहिर है यहाँ पर तकरीबन कोई हज़ारों लोग जो है वो फ़तेह जंग रोड की तरफ जाते हैं, जिन्होंने अटक, टेक्सला या कोहाट की तरफ जाना होता है, या वो वहाँ से अपना ख़रीदारी के लिए इस्लामाबाद को अप्रोच करते हैं, तो ये उनको सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मिलती है। अब कमर्शियल आपको ज़्यादा रिटर्न देती है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपने 1 करोड़ की शॉप ली है, तो उसके ऊपर आपको जो रेंटल इनकम मिलती है वो 1% मिलती है। यही आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल में, तो आपको रेंटल इनकम मिलेगी 0.25%। सो 1 करोड़ के ऊपर 1% आपको मिला 1 लाख, और घर अगर बनाया तो उसके ऊपर आपको मिला 25,000। तो इस हिसाब से अगर आप मुमताज़ सिटी को देख रहे हैं, तो जो ज़ाहिर है पहले लोग इस चीज़ को कर लेंगे, उनको फ़ायदा होगा कि वो एक इस वक्त चूँकि एक एमनेस्टी भी गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो चल रही है, तो इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो धड़ाधड़ बन रहे हैं, और इस वक्त इस कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी लो हैं। तो आपके लिए बेहतरीन सुनहरी मौका है, आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हैं तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप कमर्शियल में जाना चाहेंगे तो मुमताज़ सिटी आपको बेहतर लगेगी। अगर आप रेजिडेंशियल में जाना चाहेंगे और रहना चाहेंगे तो आपको टॉप सिटी 1 अच्छी लगेगी। तो जी, ये तो बुनियादी तौर पर आपको थोड़ी सी हमने इन्फॉर्मेशन दी, जो कि कंटिन्यूटी है हमारी पिछले रिव्यू की। अब ये आप पे है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे कुछ SOPs हैं, हम उनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग तो बता नहीं सकते,
और ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी में सारी चीज़ें बिक चुकी हैं, ये इन्वेस्टर्स के पास हैं। ये सेलर की डिमांड होती है कि वो कितने में सेल करना चाहता है और बायर का बजट होता है वो कितने में उसको बाय। इसके लिए हमारी एक टीम है, वो इसके ऊपर आपको मुकम्मल रहनुमाई दे सकती है। हमारे लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप उसके ऊपर अपनी क्यूरी डालें, वो आपको मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आप अपना फ़ैसला जो है वो बड़ी सोच समझ के साथ कर सकें। इस वक्त हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स ज़ोन 2 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर टॉप सिटी 1 है, मुमताज़ सिटी है, इसके अलावा कुछ और भी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन इनके बजट वेरी करते हैं। हमारा ये मकसद है कि हम आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई करें। उम्मीद है कि आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल लिखें या दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारी टीम आपको इसमें रहनुमाई करेगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।